नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम लेकर पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। आपको बता दें दोस्तों, जम्मू कश्मीर में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दोस्तों इसी देश के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उन्हीं में से एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अंदर भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ताजे ओपिनियन पोल में किस पार्टी की अगली सरकार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बनती हुई नजर आ रही है और किस पार्टी को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंदर कुल 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बहुमत का आंकड़ा 40 विधानसभा सीटों के अदर से पूर्ण बहुमत की सरकार अगर किसी पार्टी को बनाना हो तो उस पार्टी को 40 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करना पड़ेगा, तभी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बना सकती है और अपना नया मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को दे सकती है। आपको बता दें दोस्तों, धारा 370 हटने के बाद पहला विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर होने वाला है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी बीजेपी यह दावा कर रही है कि उसकी सरकार धारा 370 हटने के बाद पहली बार यहाँ बनेगी। इसी के साथ हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर गठबंधन करके विधानसभा चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। यहाँ की जो प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, उसके साथ गठबंधन करके कांग्रेस पार्टी यहाँ पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है और बीजेपी को यहाँ पर सत्ता के आने तक रोकने की तमाम कोशिशें कर रही है। साथ ही बीजेपी को घेरने की कोशिश जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी लगातार हमलावर यहाँ पर दिखाई दे रही है बीजेपी पर। आखिर देखना ही क्या होगा, बीजेपी की अगली सरकार यहाँ पर बन पाती है या नहीं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर कांग्रेस का जो फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, जिसका गठबंधन इंडिया है, वो कितना सफल होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है विधानसभा चुनाव में। आज के इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे पीडीपी की जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, वो कितनी सफल होती हुई नजर आ रही है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। साथ ही हम बात करेंगे अदर पार्टी जो छोटी छोटी पार्टी है, वो कितनी विधानसभा सीट ले सकती है। आज के ओपिनियन पोल में हम जानेंगे। आपको बताते दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने यहाँ पर केंद्रीय नेता की फौज उतार दी है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर सरकार बनाने के लिए। तो चलिए जानते हैं बीजेपी के गठबंधन एनडीए कितनी विधानसभा सीट ले सकता है। कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का इंडिया गठबंधन जो है वो कितनी विधानसभा सीट ले सकता है। पीडीपी के खाते में कितनी विधानसभा सीट जा सकती है और अदर पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा सीट जा सकती है। चलिए जानते हैं दोस्तों आज के इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में। पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि देश विदेश की तमाम ताजी खबरें आप लोगों को लगातार हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। इसलिए चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं आगे आज के ताजे सर्वे ओपिनियन की ओर। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की। तो श्रीनगर जिले के यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ की 8 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो निकल कर आ रहा है, उसमें बीजेपी का जो गठबंधन एनडीए है, उसके खाते में 1 सीट कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो फारूक अब्दुल्ला यानी उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी है और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है, उसके खाते में यहाँ पर 6 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। श्रीनगर जिले के अंदर कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है, वह काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर काफी आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हम बात करें महबूबा मुफ्ती की पार्टी की पीडीपी, तो पीडीपी के खाते में 1 विधानसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अगले जिले की, तो अगला जिला है रियासी जिले के अंदर कुल 3 विधानसभा सीटें। आज यहाँ पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो उसमें बीजेपी का जो गठबंधन एनडीए है, उसके खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। रियासी जिले के अंदर बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का इंडिया जो गठबंधन है, उसके खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अदर पार्टी को भी यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की। तो अगला जिला है जम्मू में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। जम्मू की 11 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में यहाँ पर 7 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। जम्मू के अंदर यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए काफी ज्यादा आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है, उसके खाते में 3 विधानसभा सीट और महबूबा मुफ्ती की पार्टी जो है पीडीपी, उसके खाते में केवल 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में 0
विधानसभा सीट जम्मू के अंदर यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल है वो हम 22 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 10 सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया यानी कि कांग्रेस पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है उनके खाते में अभी तक यहाँ पर जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में अभी तक यहाँ पर 10 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी जो पीडीपी के खाते में 2 सीट और अदर पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी यहाँ पर बड़ा मुकाबला यहाँ पर दिखाई दे रहा है ताजे ओपिनियन पोल में। इसी के साथ हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की, तो अगला जिला है सांबा जिले के यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें। यहाँ का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 2 सीट और कांग्रेस जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है उसके खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। सांबा जिले के अंदर भी बीजेपी गठबंधन एनडीए काफी आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। पीडीपी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अदर पार्टी का यहाँ पर खास तौर पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की, तो अगला जिला है कुलगाम जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें जो है यहाँ उसका ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है। उसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 सीट और कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है उसके खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। कुलगाम जिले के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया का यहाँ पर सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। पीडीपी और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की, तो अगला जिला है अनंतनाग जिले। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है। उसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 सीट और कांग्रेस जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अनंतनाग जिले के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। ताजे ओपिनियन पोल में हम यही बात करते हैं महबूबा मुफ्ती पार्टी जो पीडीपी के खाते में 1 विधानसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की, तो अगला जिला है सोफिया जिले के यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो उसमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है वह यहाँ पर क्लीन शिप करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी और अदर पार्टी को यहाँ पर सोफिया जिले के अंदर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की, तो अगला जिला है राजौरी जिले के 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर जो ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया जो है उसके खाते में 4 विधानसभा सीट और पीडीपी के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। राजौरी जिले का ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, उसमें से कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है वह सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में यहाँ पर दिखाई दे रहा है और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों से अभी तक हम जो 42 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी का जो गठबंधन एनडीए है उसके खाते में 14 विधानसभा सीट और कांग्रेस जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है फारूक अब्दुल्ला का जो उसका गठबंधन इंडिया है उसके खाते में अभी तक 24 विधानसभा सीट। महबूबा मुफ्ती का जो छोटी क्षेत्रीय पार्टी है उनकी पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसके खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में अभी तक 0 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की, तो अगला जिला है पुंछ जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें। यहाँ का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, उसमें बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी और अदर पार्टी का यहाँ पर पुंछ जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की, तो अगला जिला है कठुआ जिले की। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीट है। यहाँ का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। कठुआ जिले के अंदर मुकाबला बराबर का होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। पीडीपी और अदर पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट कठुआ जिले के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की, तो अगला जिला है
रामबन जिले की 2 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी और अदर पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रामबन जिले के अंदर मुकाबला बराबर का होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की, तो अगला जिला है डोंडा। डोंडा यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। पीडीपी और अदर पार्टी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की, तो अगला जिला है किश्तवाड़। किश्तवाड़ा जिले के यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट और कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी और अदर पार्टी के खाते में किश्तवाड़ा जिले के अंदर यहाँ पर 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की, तो अगला जिला है उधमपुर। उधमपुर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटों का यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 3 सीट और कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में केवल 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। उधमपुर जिले के अंदर बीजेपी गठबंधन एनडीए काफी आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। पीडीपी और अदर पार्टी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की, तो अगला जिला है गांदरबल। गांदरबल जिले के अंदर 2 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो एनडीए को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। गांदरबल जिले की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अदर पार्टी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के अगले जिले की, तो अगला जिला है बड़गांव। बड़गांव जिले का यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें, यहाँ पर बीजेपी को गठबंधन एनडीए को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का गठबंधन के खाते में 3 सीट और पीडीपी के खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में 0 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर की कुल 90 विधानसभा सीटों में से 70 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उसके खाते में 24 विधानसभा सीट और कांग्रेस जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी यानी जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है जिसका नाम कांग्रेस गठबंधन इंडिया है, उसके खाते में 40 विधानसभा सीट। वहीं महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के खाते में 6 विधानसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है पुलवामा। पुलवामा यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, यहाँ पर बीजेपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पुलवामा जिले के चारों विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी और अदर पार्टी का यहाँ पर पुलवामा जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की, तो अगला जिला है बारामूला। बारामूला जिले की 7 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में 3 सीट, पीडीपी के खाते में 1 सीट और अदर पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की, तो अगला जिला है कुपवाड़ा। कुपवाड़ा यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें, यहाँ पर बीजेपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 3 सीट और पीडीपी के खाते में 1 सीट और अदर पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंतिम जिले की, तो अंतिम जिला है बांदीपोरा। बांदीपोरा जिले के अंदर यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें, यहाँ का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है उसका जो इंडिया गठबंधन है उसके खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी के खाते में 1 सीट और अदर पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उसके खाते में 24 विधानसभा सीट। वहीं हम बात करते हैं कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के 7 पार्टी का गठबंधन इंडिया है जो जिसका नाम इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर 52 विधानसभा सीट और महबूबा मुफ्ती की पार्टी जो पीडीपी है उसके खाते में 9 विधानसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है।
और दोस्तों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया का जो पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। यानी उमर अब्दुल्ला अगले मुख्यमंत्री यहाँ पर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, उसका यहाँ पर गठबंधन है। इंडिया तो यहाँ पर पूर्ण बहुमत से यहाँ पर लेता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी और पीडीपी पार्टी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अदर से दोस्तों आप सभी लोग जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप लोग किस जिले से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। और दोस्तों आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताएं कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री किस पार्टी का होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी राय जरूर कमेंट्स बॉक्स में दें। कमेंट्स के माध्यम से हम और दोस्तों चैनल पर नया आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देश विदेश की तमाम ताजी खबरें आप लोगों को लगातार हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। धन्यवाद।